अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान उर्दू टाइम्स। मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। आसाम में सैलाब का कहर जारी, 35 में से 33 इजला और 45 लाख लोग मुतासिर, 118 की मौत। गुज़िश्ता एक माह से सूबह आसाम सैलाब की जद में है। आए दिन सैलाब की संगीनी में इजाफा देखने को मिल रहा है, मगर पिछले एक हफ्ते से रियासत में कई मकामात पर मुसलसल बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से सूरत हाल बहुत तशवीशनाक बनी हुई है। बेशतर बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। इस वक्त सूबे के 35 में से 33 इजला और 45 लाख लोग सैलाब की गिरफ्त में हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 8 लोगों के हलाक होने की साथ साथ अब तक कुल महलूकिन की तादाद 118 हो चुकी है। 5000 से ज्यादा गांव सैलाब की गिरफ्त में है, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोगों ने राहती कैंपों में पनाह ली हुई है। नाजरीन, आसाम के सिलचर शहर के बाशिंदों को सैलाब की वजह से लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब का कहर जारी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सभी कब्रिस्तान और शमशान घाट पानी में डूब गए हैं। लोग ऊंची इमारतों में अपनों की बेजान लाशों के साथ बैठे हैं, बेसब्री के साथ मदद की तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग कब्रगाह की तलाश में लाश को कश्तियों में रखकर इधर उधर भटकते देखे गए हैं। जिला इंतजामिया, NDRF, SDRF और फिजाइया की मुश्तरका कोशिशों के बावजूद अब तक शहरियों को खातिर खा राहत नहीं मिल सकी है। बराक नदी की आबी सतह में मामूली कमी के बावजूद सैलाब की हालत जूं की तू बनी हुई है। आसाम के शहरियों को अब भी पीने की पानी और खाने की सख्त जरूरत है। हजारों अफराद अब भी इमारतों के अंदर फंसे हुए हैं, जबकि इमारत के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब गया है। हालांकि जिला इंतजामिया राहत रसानी की भरपूर कोशिश कर रही है, खाने के पैकेट गिराने की भी कोशिशें कर रही है, लेकिन आवाम को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गिराने के लिए जमीन की कमी के सबब पैकेट पानी पर गिरते दिखाई दे रहे हैं। छतों पर खाने के पैकेट गिराने की कोशिशें हो रही है तो वो इधर उधर गिर जाते हैं और पानी में डूब जाते हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि फौज, नीम फौजी दस्ते, NDRF, SDRF और मकामी इंतजामिया के साथ साथ सूबे की मशहूर रिफाई तंजीम अजमल फाउंडेशन, मरकजुल मारिफ, जमीयत उलमाए हिंद राहत रसानी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में राहत का सामान तकसीम किए जा रहे हैं। AIUDF के सदर और धुबरी पार्लियामानी हल्के के MP मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपनी टीम के साथ सैलाबी इलाकों का जायजा लिया। उनकी तरफ से मुतासरीन को दवाइयाँ और खाने पीने की जरूरी चीजें तकसीम की गयी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपने हल्के धुबरी के सैलाब ज़दा इलाके, गोलपाड़ा शहर के हलकुंडा पहाड़ियों के लैंड स्लाइडिंग इलाकों का दौरा किया। नाकाबिले बयान सूरत हाल का जायजा लेने के बाद गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से मुलाकात की और 10 नुकाती तजवीज़ के साथ फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत से कटाव और लैंड स्लाइडिंग की रोकथाम के लिए फंड मुख्तस करने का मुतालबा किया। सैलाब की वजह से होने वाली बड़ी तबाही के मद्देनजर मौलाना अजमल ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत आसाम में सैलाब को कौमी मसला करार देकर सूबे के लिए कम अज कम 10,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान करे।